हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वीं के लिए बहुपद। क्या है बहुपद? मेरा दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद। इसका सभी सूत्र पहले जानेंगे। पहले जितना इस वीडियो में जितना भी इस चैप्टर का सूत्र है, सारे सूत्र इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वन शॉट मतलब इसी वीडियो में आपको पूरा सूत्र मिल जाएगा। इससे अलावा आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, बाद बाकी देखिए सूत्र। देखिए, इससे पहले हम आपको बता देते हैं बहुपद। ये जो है ना, बहुपद का पहचान करने के लिए 1 नंबर इससे आपको फिक्स है। 1-2 नंबर कैसे पूछ लेता है हर एक साल। वैसे कभी काल मिस्टेक्स अपवाद में कभी काल नहीं पूछता है, ये अलग वाली बात है, लेकिन इससे पूछा जाता है। बहुपद का पहचान करें। सबसे पहले यहाँ पर चलिए लिखिए बहुपद। बहुपद का पहचान करें। अब बताइए हमको बहुपद कहेंगे। अब देखिए, उतना नहीं, बहुपद का पहचान मतलब बहुपद आपको कैसे पता चले। आपको कोई चीज दे दिया, बोले ये बहुपद है। मान लीजिए आपको x+3 ये बहुपद है, तो आप बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर संख्या रूट में है। देखिए, चर संख्या क्या होगा? चर चर मतलब ए बी सी, ये सब आपका क्या है? चर संख्या। अचर 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 होगा 1 2 3। जहां पर आपको चर संख्या रूट में दिख जाए, यहाँ पे देखिए एक्स क्या है? चर संख्या, ये रूट में है। तो आप आंख मूंद के बोल दीजिएगा सर जी ये बहुपद नहीं है। समझ गए? अगर वहीं पर दे देता एक्स +2, तो ये क्या होता? बहुपद होता? बताइए, होता? हो जाता। अब देखिए, इस सब को छोड़िए, आइए यहाँ पे। अब देखिए x 4x+2 ये बहुपद है। हाँ या नहीं बोलना आपको। और देखिए, और क्या ले लेते हैं 2y हीट वाला लेते हैं। 2y - 3y और क्या है, बुके से ले लेते हैं +4। ये बहुपद है। और हमको बताइए क्या है, 5x क्यों 4x² + x -√2 ये बहुपद है। हाँ, और बताइए हमको, नंबर को मारिए, हटाइए। और क्या ले ले? हाँ, 1 क्या है x - 1 ये बहुपद है। और क्या ले ले? √x + 2 ये बहुपद है। और 1/(x² + 2x + 3 ये बहुपद है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पहचान करना है कौन बहुपद है और कौन नहीं। समझ गए? अब बताइए इस समय बहुपद कौन है। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए, 1/(x + सॉरी माइनस है, अब प्लस भी रहता कोई बात नहीं, तो 1 है। तो अब यहाँ पे ये आपको आंख मूंद के आप बोल सकते हैं ये बहुपद नहीं है। समझ गए? यहाँ पे देखिए, ये आपका बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें इस रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। समझ गए? 4x + 2 ये क्या बहुपद है। और 2x² - 3y+ ये भी बहुपद है। आपका 5² ये भी देखिए बहुपद है। रूट में अचर संख्या नहीं, चर संख्या है। सॉरी, चर संख्या नहीं, अचर संख्या है। अब देखिए x ये क्या है? रूट में आपका क्या है? चर संख्या है। तो चर संख्या जब भी रूट में आ जाए तो बहुपद नहीं है, नहीं है बहुपद। समझ में आ गए? अब यहाँ पर भी वही कंडीशन, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में 1 दे दिया, नीचा में सर, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? बताइए, अब इससे आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं सूत्र की ओर। 1-2 नंबर इससे आ जाता है। समझ गए? हाँ,
तो चलिए सूत्र की ओर बढ़े। हाँ तो चलिए सूत्र देखिए क्या है। सबसे पहली बात इसमें आपको सूत्र टकराएंगे। बताइए बहुपद, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद लिखिए, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, बहुपद, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी चर की घात, चर मतलब एक्स हुआ, इसकी घात क्या एक हो, जिसका चर का घात एक हो, या फिर ऐसे भी रहेगा ना आपको एक्सेट हो तो ये भी कहिएगा x प्लस 1 है तो रेखिक बहुपद है। समझ में आ गया? इसका उदाहरण देखिए, आपको पावर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। समझ गए? तो देखिए अब इसका उदाहरण तो लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 1, 7x प्लस 1, या यहाँ पे पावर 1 दे दीजिए। नहीं दीजिएगा तब भी यहाँ पे ये वैसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ओके, अब देखिए, अब क्या इस प्रकार आप 2y प्लस x, ये भी आपका सब क्या है? रेखिक बहुपद है। समझ में? अब यहाँ पर आपको पूछ दे दो घात बहुपद किसे कर, इसका बताइए व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप आपको इसका पूछ दे, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक, रेखिक बहुपद, बहुपद, अरे वाह बहुपद, ये एक साथ हम लिख देंगे नीचे में। अभी रुकिए, अब देखिए दो घात बहुपद किसे कहेंगे? दो घात बहुपद लिखिए, दो घात बहुपद, बहुपद, दो घात बहुपद किसे कहेंगे? जिसकी चर की घात दो हो, मतलब अब अधिकतम घात दो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 1, समझ गए? एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 नहीं होगा, सॉरी एक्स दे दीजिए। अब यहाँ पे प्लस 1 भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिख लीजिए x 5 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 2, ये सब आपका क्या है? दो घात बहुपद। यहाँ पे देखिए घात, घात का बात आए तो यहाँ पे देखिएगा घात दो है या नहीं है। समझ गए? हाँ, अब त्रिघात लिखिए, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद, ये सब नहीं बताएंगे जल्दी आपको। इस सबसे क्वेश्चन आता है, ये अल्फा प्लस बीटा इस सबसे उतना नहीं आएंगे। हाँ, इस पे आपको सीध करने के लिए बोलेगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे क्या है? त्रिघात मतलब इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 9। और ले लीजिए एग्जाम्पल 7 एक्स पावर क्या 3, त्रिघात है तो 3 दीजिए, अब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 2। ये सब आपका क्या? त्रिघात बहुपद है। आपको यहाँ घात देखना, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद है, तो आपको यहाँ पर घात देखना है, किसका घात 3 है। दो घात तो किसका घात 2 है। आपको समझ में आ गया? बताइए अब इस सब का व्यापक रूप पूछ दे, बोल दे आपको रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। हाँ, ये सबसे प्रश्न आता है ना, रेखिक का व्यापक रूप, रेखिक, रेखिक का व्यापक रूप, व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो आपको आंख मूंद के बोलना है, आंख ऐसे मूंद लीजिएगा तब बोलिएगा x प्लस 1, एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स प्लस 1, एक्स प्लस बी, सॉरी 1 बी। समझ गए? ये होता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब x के जगह पर आप क्या कीजिए, कोई संख्या दे दीजिए। मान लीजिए हम, सॉरी ए की जगह पर दीजिएगा ना, ए की जगह पर आप कोई संख्या दे दीजिए। मान लीजिए हम 5 ले लिया, x प्लस बी के स्थान पे कोई संख्या दे दीजिए 2, तो ये हो गया रेखिक बहुपद। समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए दो घात पूछ दे, दो घात, दो घात का व्यापक रूप क्या होंगे? दो घात का व्यापक रूप
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी, दो घात है ना वो, सॉरी यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है सी। अब त्रिघात का पूछते हैं, त्रिघात का क्या हो जाएगा। अब त्रिघात मतलब पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया आपका सभी व्यापक रूप। तो उम्मीद करते हैं ये सब तो आपको पहले से याद होगा, तभी आप चैप्टर बनाने के लिए भिड़े होंगे। हाँ देखिए आप बताइए, इससे भी आपको एग्जाम में आता है प्रश्न, इससे भी आपको एक आध प्रश्न आ जाता है, आधे आएंगे, एक ठो आता है, 8 ठो नहीं आता, समझ गए। अब चलिए अपने मुद्दे पे, क्या चीज मुद्दा है, अल्फा प्लस बीटा और वाला फॉर्मूला पे। तो ये आपको समझ में आ गया। हाँ तो वीडियो पीछा करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, नहीं लिख पाए तो उसे लिखने का प्रयास कीजिए, समझ गए। हाँ तो अब चलिए अल्फा बीटा वाला पे, तो हमको बताते चलिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले ये दो ठो फॉर्मूला बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, सी बाय ए। हाँ बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अरे गामा कैसे लिखता है, एक मिनट। अल्फा, हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस होगा ना, प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताइए। जो होता है अल्फा प्लस बीटा का वही होता है इसका भी, माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो ये देखिए इंटू वाला में क्या है सी बाय, तो मैं सी बाय ए लिख दीजिए। और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो देखिए आपको बच क्या गया डी, तो माइनस डी बाय, डी बाय। सभी फार्मूला ठीक है, एक मिनट हम बुक से मिला लेते हैं, क्या करते हैं बुक से मिला लेते हैं। अरे बाबा इधर मिनट रहा है, बुक में फार्मूला कहाँ है देखिए तो सही, बताइए ये सब ठीक है कि नहीं। अल्फा ठीक है, बीटा है, और अब मिलो ना तो माइनस डी बाय, ओके माइनस डी बाय माइनस, सब ठीक है। तो एक मिनट, इसका होता है माइनस डी बाय अल्फा है, इसका ठीक है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, ओके। इसका क्या होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए इसका होता है, सॉरी माइनस डी बाय ए। और इसका तब क्या होगा, इसका माइनस सॉरी सी बाय, सी बाय ए। तो ये सारे आपके फॉर्मूला थे, इसके अलावा एक तो और फॉर्मूला है, बताइए वो फॉर्मूला क्या है, अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, बीटा बराबर क्या होता है, इसका होता है माइनस बी बाय, अरे बाबा माइनस तो लिखा माइनस बी बाय ए। तो ये सारे आपके फॉर्मूला रहे, इसके अलावा आपको फॉर्मूला इसमें नहीं है, समझ गए। इतना ही आपको फॉर्मूला, इतना पर ही आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, समझ गए। इससे बाहर आपको एग्जाम में पूछता भी ना है, अगर नया में पूछ दे तो कोई बात नहीं, समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कम से कम शेयर तो कीजिएगा, समझ गए। 2-4 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल बनाए, चैनल पे ग्रुप पे, समझ गए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप
हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं। आपको सभी क्लास की मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए क्या कहते हैं, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।